पशुपति कुमार पारस जी ने रामविलास पासवान जी को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो भारत के दूसरे अंबेडकर हैं, अगर इस दुनिया में आज नहीं है, उनका जो निधन हुआ उसके जिम्मेवार मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। कि रामविलास पासवान जी की पत्नी ने जितना सेवा नहीं किया उन्हें, उतना सेवा हमने किया जी। तो क्या ये कतई सही है? ये सभी चीज को आप अभिषेक जी देख लीजिए। इस सभी चीज को देखने के बाद यह दर्शाया जाता है कि पशुपति कुमार पारस चाचा कितना झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ, और जिस तरह से परिवार बटा, पार्टी बटी, लोक जनशक्ति पार्टी का वजूद मौजूदा वक्त में खत्म है। पार्टी बिखरी, दो गुटों में बटी, दोनों के अलग अलग नाम हैं और दोनों के अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं। अब तक चिराग पासवान ये लड़ाई अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी मां ने मोर्चा संभाल लिया है। आमतौर पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान पर्दे के पीछे ही रही, मीडिया के सामने कोई इंटरव्यू देते उनको नहीं देखा गया, या राजनीतिक बयानबाजी कह ले या इस तरह से आक्रामक होकर बयानबाजी करते नहीं देखा गया। आक्रामक नहीं कहेंगे क्योंकि एक दो जो इंटरव्यू आए हैं वो बहुत भावुक इंटरव्यू रहे हैं और कई राज खोले हैं या अपनी तरफ से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बात कही है। पशुपति कुमार पारस से रामविलास पासवान नाराज थे, ये खुलासा किया है रीना पासवान ने, और भी तमाम बातें कही हैं। चिराग पासवान खूब रोए थे जब पशुपति कुमार पारस फोन नहीं उठाते थे, यह भी कही। इस खुलासे पर या ये जो पूरा प्रकरण है, जो एक दो दिनों से कुछ टीवी चैनलों में इंटरव्यू सामने आए हैं चिराग पासवान और उनकी मां रीना पासवान के, खासकर रीना पासवान, चिराग पासवान की मां जो पहली बार इस तरह के इंटरव्यू देते नजर आई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू मौजूद हैं। कई तरह की बातें कही हैं रीना पासवान ने। उन्होंने ये कहा है कि ये जो परसेप्शन है या फिर कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान होते तो ऐसा नहीं होता, दरअसल रामविलास पासवान के होते ही ये सब कुछ होने लगा था और रामविलास पासवान बहुत नाराज रहते थे पशुपति कुमार पारस से। आज हमारे दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो भारत के दूसरे अंबेडकर हैं, अगर इस दुनिया में आज नहीं है, उनका जो निधन हुआ उसके जिम्मेवार मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। पशुपति कुमार पारस जी ने रामविलास पासवान जी को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। जैसा कि कल हमने अपनी मां को जब देखा, रीना पासवान जी के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो हमारी मां है जी। जब हमने अपनी मां को देखा एक चैनल पे बोलते हुए, तो जो स्थिति था, भावुक स्थिति, जो उनकी पीड़ा थी जी, जब हमने देखा तो हमारा मन पूरी तरीके से विचलित हो गया। हमें ऐसा लगा कि मां ने बहुत कुछ हम लोगों से छिपाया, लेकिन मां मां होती है। पार्टी हमारी मां है और रीना पासवान हमारी मां है। जिस तरीके से मां ने अपने पीड़ा को दर्शाया, जब हमने सुना तो मुझे लगा कि पशुपति कुमार पारस चाचा का नाम बिहार के जब लिस्ट बनेंगे गद्दारों की,
उसमें सबसे पहला नाम पशुपति कुमार पारस चाचा का होगा और उनके समतल नीतीश कुमार जी का नाम होगा। जिस तरीके से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उस वक्त उन्होंने लगातार प्रयास किया चिराग पासवान जी से बात करने का, अपने जिनको वो माँ बोलते हैं उनसे बात करने का, लेकिन इन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। और तो और इन्होंने पूरे परिवार को, पूरे पार्टी को छित्र बित्र कर दिया। इन्होंने उस भगवान के मूर्ति को तोड़ा, खंडित किया, बिल्कुल, जिस भगवान की वजह से आज ये इनकी वाजूद है। लेकिन क्या हम ये माने कि अब चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने मोर्चा संभाल लिया है और एक तरह से अब तक वो पर्दे के पीछे रहीं, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई हैं पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ। जैसा कि आप तमाम साथियों के बीच पशुपति कुमार चाचा जी ने कहा कि रामविलास पासवान जी की पत्नी ने जितना सेवा नहीं किया उन्हें, उतना सेवा हमने किया जी। तो क्या ये कतई सही है? ये सभी चीज को आप अभिषेक जी देख लीजिए। इस सभी चीज को देखने के बाद यह दर्शाया जाता है कि पशुपति कुमार पारस चाचा कितना झूठ बोल रहे हैं। एक पत्नी से ज्यादा एक भाई सेवा कर सकता है। अगर आपने सेवा किया होता सच्चे दिल से तो आप न कभी परिवार को तोड़ते, न कभी आप पार्टी को तोड़ते। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के लिए? सिर्फ एक सिंगल कुर्सी के लिए। आप बंद कमरे में जी हर मसले को सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं समझा। हमारी मां के आंखों में जो बूंद के कतरे थे, वो कतरे बहुत कुछ कहते हैं। एक आखिरी सवाल है हमारा। सवाल यह है कि रीना पासवान जी ने मोर्चा संभाल लिया है, ये दिख रहा है। क्या रीना पासवान जी की कोई भूमिका बिहार के उपचुनाव में होगी? वो उपचुनाव में प्रचार करते दिखेंगी? जैसे कि चिराग पासवान ने कहा है कि मैं बिहार में रहूंगा, बिहार में एक तरह से डेरा डालूंगा। क्या चिराग पासवान की तरह चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखेंगी, एक्टिव दिखेंगी, बिहार में दिखेंगी? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मां का आशीर्वाद हमारे नेता के ऊपर, हमारे ऊपर और बिहार की जनता और बिहार की माताएं बहनें का जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। अभिषेक जी, मैं पुनः आपको ये बात दोहराता हूं कि दोनों उपचुनाव सीट की जीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की होगी और पशुपति कुमार पारस, नीतीश कुमार जी और एनडीए के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और चिराग की लौ से पूरा जदयू जल के राख हो गया है। पशुपति कुमार पारस चाचा, आपको रामविलास पासवान, आपकी जो कृत्य की गई है आपके द्वारा, नरकीय कृत्य, आपको जगह नरक में भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, पशुपति कुमार पारस पर निशाना है और बीते 1-2 दिनों में जिस तरीके से चिराग पासवान और उनकी मां रीना पासवान ने अलग अलग टेलीविजन चैनलों में इंटरव्यू दिए हैं और उस इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। उपचुनाव को लेकर भी दावा है पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लूका की दोनों सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीत रही है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।